रेजिग्नेशन डायरीज, लॉकडाउन में नई नौकरी से उलझन। नेहा, आई नीड योर एडवाइस। बड़ी दुविधा में हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इस नई कंपनी के साथ ही टिका रहूं जैसे तैसे, या फिर पुरानी कंपनी में ट्राई कर लूं। शिवम के लंबे चौड़े मैसेज में उसकी दुविधा साफ झलक रही थी। शिवम पेशे से रेडियो प्रोफेशनल है। इंडिया के टॉप रेडियो स्टेशन में सालों तक शो प्रोड्यूसर का काम किया और कई रेडियो कैंपेन्स के लिए अवार्ड भी हासिल किए। अब सवाल ये कि शिवम की दुविधा क्या है। दरअसल हाल ही में शिवम को एक बड़े मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिला। कम्युनिटी मैनेजर का प्रोफाइल मिला, वो भी इस लॉकडाउन में 25% की सैलरी हाइक के साथ। हालांकि काम शुरू करने के एक हफ्ते के अंदर ही शिवम को लग रहा है जैसे ये प्रोफाइल उसके लिए बनी ही नहीं है। नेहा, when I got this offer last month, I was in cloud 9. एक तो इंटरनेशनल कंपनी, वो भी ऐसे चैलेंजिंग समय में हाइक के साथ मेरे होम टाउन के पास काम करने का मौका मिल रहा था। I didn't think twice. रेडियो स्टेशन में अपना इस्तीफा डाला और यहाँ तुरंत से ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब लगता है जैसे मैंने जल्दबाजी कर दी। एक हफ्ता ही हुआ है एंड आई रियलाइज माई वर्क इज मोर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट साइड, जबकि मैं ठहरा क्रिएटिव इंसान। अब आप ही बताएं नेहा, मैं क्या करूं? शिवम का सवाल जरूरी था, लेकिन मेरा ध्यान इस बात पर चला गया कि कोविड और मंदी की मार झेल रही ग्लोबल इकोनॉमी में रोजगार के मौके तो जाहिर तौर पर हैं। हालांकि अब मिशन था शिवम को इस पशुपेश से बाहर का रास्ता दिखाने का, तो मैंने वही किया जो मैं हमेशा करती हूँ, रिसर्च। ये कहना इनफैक्ट गलत नहीं होगा कि अपनी दुविधा के जरिए शिवम चंद मिनटों के चैट में मुझे काम थमा गया। अब तक बात होती थी बेरोजगारों की, वो लोग जिनकी नौकरियों या जॉब ऑफर्स को कोरोना की नजर लग गई। लेकिन आज सामना हुआ लॉकडाउन की इस कहानी से, जिसमें नए काम में ही बंदे का मन नहीं लग रहा। मुझे पहले बड़ा अनयूजुअल लगा, लेकिन जानकारों की राय जानने के बाद सच का खुलासा हुआ। फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी से जुड़े एक जॉब पोर्टल efinancialcareers.com के पेपर के अनुसार किसी भी नए काम या कंपनी को ज्वाइन करने के बाद एंजाइटी या मन में अपने रोल को लेकर शंकाएं होना कोई नई बात नहीं। जरूरी है कि आप नए काम और अपने प्रोफाइल को समझने में वक्त दें। करियर कोच हैली क्रॉफर्ड के अनुसार नए माहौल में खुद को एडजस्ट करने या फिर समझने के लिए 3 महीने का वक्त देना चाहिए। 6 फिगर स्टार्ट की करियर एक्सपर्ट कैरोलाइन लेविन के अनुसार नए वर्क कल्चर की चिंता में अक्सर प्रोफेशनल्स को लगता है कि उनका निर्णय गलत था, जबकि कई बार ये बस एक आम सी नर्वसनेस होती है। वैसे देखा जाए तो ठीक भी है। शिवम को भी मुश्किल से हफ्ता भर ही तो हुआ है। मुमकिन है कि शुरुआती सालों में एक कंपनी के साथ काम करने के बाद वो इस नए माहौल में एकदम सहम गया हो। रिसर्च शुरू करते ही मेरे मन में ये ख्याल आया और तसल्ली हुई कि रास्ता मिलता दिख रहा है। इस बीच सालों पहले अपने सीनियर कलीग्स, एक्स बॉसेस की सलाह भी एकाएक याद आ गई, और वो ये कि अपनी पुरानी कंपनी या कंपनियों के बॉस और मैनेजर्स के साथ हमेशा टच में रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपनी पिछली कंपनी से हैप्पी नोट पर निकले हैं, तो चांसेस हैं कि कंपनी छोड़ने के बाद भी आपको वही कंपनी खुशी से वापस हायर कर ले। हालांकि अभी के माहौल में, जहां अधिकतर कंपनियों की माली हालत डगमगाई हुई है, अपना काम छोड़ने से पहले 100% श्योर होना जरूरी है। अपनी रिसर्च के बीच शिवम के लंबे चौड़े मैसेज को कई बार पढ़ रही थी। मैसेज के एक पार्ट में उसे नई कंपनी के मैनेजर से अपने रोल के बारे में क्लैरिटी लेने की सोच पर मेरी राय मांगी थी। जॉब एक्सपर्ट्स के अनुसार ये एक समझदार कदम है।
कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले। एचआर रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट लॉरा मजूलो के अनुसार अगर अपने नए काम को लेकर दुविधा है या आपकी करियर एस्पिरेशन मेल खाती हुई नहीं दिख रही है, तो इसके बारे में बॉस या फिर एचआर के साथ बैठकर हल निकालने की सोचें। इसके बावजूद भी अगर कोई ऑप्शन ना बचे, तब बेशक एग्जिट प्लान पर काम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जॉब पोर्टल द म्यूज के अनुसार कई बार नई कंपनी या नया रोल मिलने पर कम एक्सपीरियंस या इनकॉम्पिटेंट वाली फीलिंग से भी जॉब छोड़ने का ख्याल दस्तक दे सकता है। जानकारों का कहना है कि ऐसा महसूस करना आम बात है, इसलिए जरूरी है कि आप पहले स्थिति को एनालाइज करें, यह समझने की कोशिश करें कि नई कंपनी में आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा। काम से दिक्कत है या मैनेजर से? कंपनी का कल्चर आप पचा नहीं पा रहे या आपको जो रोल ऑफर किया गया था वो असल में कुछ और ही निकला। एक बार प्रॉब्लम को पहचान लें तो आपका अगला कदम होना चाहिए नए ऑफिस के प्लस पॉइंट्स गिनना। हो सकता है कि कंपनी अपने सेक्टर में ब्लू चिप हो और आपके सीवी के लिए फायदेमंद साबित हो, या कोविड काल में हो सकता है कि आपकी कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त हो। इसमें आपका जॉब सिक्योर रहने के साथ साथ करियर को रफ्तार भी मिल सकती है। इस पॉइंट पर नजर पड़ते ही शिवम के मैसेज में उसकी नई कंपनी के बारे में डिटेल खंगालना शुरू कर दिया। ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिस पर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट से जुड़ी कई नामी कंटेंट एप्स ऑपरेट करते हैं। शिवम के करियर के लिए खासतौर से इस कोविड काल में कंपनी का सेक्टर तो डेफिनेटली एक प्लस साबित होगा। अगर कुछ ट्रेनिंग और मेहनत करके शिवम नए काम को मौका दे तो लॉन्ग टर्म में उसके करियर को शायद नई दिशा भी मिल जाए। मेरे मन को यह विचार क्लिक कर गया। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि नया काम या वर्क प्लेस ज्वाइन करने पर किसी की मदद मांगना आसान होता है, इसलिए क्विट करने से पहले सब कुछ ट्राई करके तसल्ली जरूर कर लें। अगर आप कुछ धैर्य के साथ नए काम को वक्त देने के लिए मन बना रहे हैं तो कुछ एक बातों को ध्यान में रखने से आपको जल्द क्लैरिटी मिल पाएगी। सबसे पहले तो नई कंपनी में अपने लिए मेंटर तलाशें। कुछ याद आया? रेजिग्नेशन डायरीज के पिछले एपिसोड में नई कंपनी के शुरुआती दिनों में एडजस्ट करने के लिए भी एक्सपर्ट्स की कई सलाह में से एक सलाह मेंटर तलाशने की थी। इसके अलावा अपने नए मैनेजर के साथ समय समय पर बातचीत करते रहने से नए रोल को लेकर पिक्चर साफ होती जाएगी। समय देने के बाद भी अगर आप खुद को कंपनी या काम से अलग थलग पाएं, तब आप रेजिग्नेशन पर विचार जरूर करें। अगर आप नए रोल को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं तो कई जॉब एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अपने मैनेजर या एचआर से बात करके छोटा वेकेशन प्लान करना चाहिए। वैसे लॉकडाउन के माहौल में बाहर घूमना फिरना तो मुमकिन नहीं, लेकिन अगर कुछ दिनों का ही ऑफ मिल सके तो अपना रीसेट मोड ऑन कर ले, ताकि नए काम को आप कुछ समय बाद ताजगी और आत्मविश्वास के साथ शुरू कर पाए। वैसे जरूरी नहीं कि हर बार कमी नए एम्प्लॉय में ही हो। ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू और ज्वाइनिंग के बीच आपका रिपोर्टिंग मैनेजर या बॉस बदल गया हो, जो आपको कमिट किए हुए रोल से अनजान हो, या फिर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति में कई बार नए एम्प्लॉयज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर रोने धोने के बजाय तुरंत नए कामों के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। खासतौर से पैंडेमिक के नाजुक हालात में जहां नौकरियां हर सेक्टर में आसानी से पाना मुमकिन नहीं। इस काम को जितना आप कम समय बर्बाद करके शुरू करें उतना अच्छा। जानी मानी करियर कोच और द रिज्यूम कलरिंग बुक की लेखक ली मैक्लॉयड के अनुसार नए काम को लेकर कंफ्यूजन या कुछ समय के बाद नया काम क्विट कर देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने करियर को लेकर वाकई में गंभीर हैं तो अपने बीते अनुभव की सीख कभी ना भूलें।
हो सके तो इन्हें नोट कर लें और अगले जॉब इंटरव्यू की तैयारी के वक्त इन बातों पर ध्यान जरूर दें। किन कारणों से आपका नया नवेला जॉब छूटा? क्या इंटरव्यू के दौरान जॉब प्रोफाइल समझने में आपसे चूक हो गई, या आपको उस काम को समझने में दरअसल भरपूर समय ही नहीं मिल पाया? क्या आपने जॉब ऑफर की जांच पड़ताल नहीं की थी? कहीं आपके सीवी ने तो नए एम्प्लॉयर या इंटरव्यूअर को भ्रमित नहीं कर दिया?